नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त सुधीर पाटिल फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर हम एजुकेशन के पर्पल से रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसे देखकर सीखकर अगले दिन आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड ले सको और लिए गए ट्रेड के अनुसार आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सको। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं हमारी ओर से दिए गए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट के आज के लेवल कैसे रहे और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के आज के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो इसके लिए सीधे चलते हैं पहले क्लासी मार्केट कॉल टिप्स हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर और देख लेते हैं हमारी ओर से दिए गए आज के कॉल के रिजल्ट्स कैसे रहे और फिर देखेंगे कल के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल एंड करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो पहले चलते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर। हम आ चुके हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारी ओर से आज निफ्टी 16,900 का पुट बाय करने के लिए दिया गया था, बिल्कुल 240 के ऊपर। जैसे ही हमारा 240 का लेवल एक्टिवेट हुआ, यहां से रॉकेट की तरह इसने फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऑलमोस्ट 4 टारगेट के अंदर ये चला गया। यानी कि जैसे ही हमारा 240 का लेवल ऊपर से नीचे आके टच किया और यहां से सीधे तौर पर 5 मिनट के अंदर ही हमारा सेकंड टारगेट रन किया। वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद वहां से सीधे हमारे 4 टारगेट 320 तक चला गया, ऑलमोस्ट ये उससे भी ऊपर, यानी कि 350 तक ये आज हाई लगाया। तो यहां पर एक ही ट्रेड के अंदर जैकपॉट प्रॉफिट हमें आज देखने के लिए मिला और उसके बाद हमारी ओर से दूसरा लेवल जो कि निफ्टी का लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर निफ्टी सेल करने के लिए बताया गया था 16,642 के ऊपर। ये इसके अंदर 50 मिनट का जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तो आपको सेल करने के लिए बोला गया था। बिल्कुल वहां पर वैसे ही हुआ, जैसे ही 16,642 के नीचे हमारा 50 मिनट का कैंडल क्लोज किया, यहां से सीधे सीधे तौर पर यहां से सीधे हमारे फर्स्ट टारगेट 16,577 को इसने बिल्कुल टच किया और वहां से ही जाके आप चार्ट के ऊपर देखिए, उससे नीचे गया, टारगेट मारा, ऊपर आ गया और यहां से ही प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम दोबारा इसके अंदर देखने के लिए मिली। यानी कि टारगेट इतने परफेक्ट होते हैं कि टारगेट मारने के बाद ही मार्केट घूमने के चांसेस यहां पर हायर लेवल पे होते हैं। तो ये अगर आप भी इसी तरह के परफेक्ट ट्रेडिंग के साथ काम करना चाहते हो तो आज ही हमारा पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी ज्वाइन कर सकते हो। इसको कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी इस बारे में जरूर ले सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट अपने लाइफ के अंदर करके हरियाली भरा जिंदगी आप इसके आगे वाला सफर कर सकते हो। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए बिल्कुल पेड टेलीग्राम चैनल के रिजल्ट्स। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट के अनुसार कहां पर बन रहे कल के लिए बाय एंड सेल लेवल और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे निफ्टी के अंदर बाय लेवल कहां पर बन रहे हैं और सेल लेवल कहां पर बन रहे हैं। पहले देखेंगे निफ्टी के अंदर बाय लेवल कहां पर बन सकते हैं कल के लिए। तो निफ्टी का बाय लेवल है 16,680। इस लेवल के ऊपर अगर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है या ट्रेड करना शुरू कर देता है निफ्टी, तो ही हम इसे बाय करेंगे। देखिए इसके ऊपर आना चाहिए, 50 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर उसके बाद रीटेस्ट करना चाहिए। अगर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली यहां से आप निफ्टी को बिल्कुल बाय कर सकते हो। यानी कि 16,680 के ऊपर आके अगर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करे, अगर दोबारा उस हाई के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप यहां से बाय कर सकते हो। सीधे तौर पर यहां से 16,742 के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसे ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे तो सीधा 16,800 तक के भी टारगेट आपको इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। बट जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको इसके अंदर ट्रेड करना है। यानी कि 16,780 के ऊपर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसके बाद रीटेस्ट होना भी जरूर है। अगर रीटेस्ट होने के बाद दोबारा ऊपर जाता है
तो ही आपको इसके हाई के ऊपर एंट्री बनानी है। फर्स्ट टारगेट 16,750 एंड सेकेंड टारगेट के तौर पर यहां से सीधे तौर पर 16,800 के टारगेट आपको डेफिनेटली देखने के लिए इसके अंदर मिल सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ऊपर से जैसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जो कि मैंने बताना आपको भूल गया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा एंड ये 16,600 जो स्विंग लगा है 80 का वो भी उसको क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जा सकता है। वैसे ही तरह अगर इसके अंदर नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन से एक बार निफ्टी, दूसरी बार, आज तीसरी बार इसी ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट लिया है, तो हमारा क्या होना चाहिए इसके अंदर व्यू सेलिंग साइड का। जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी नीचे की तरफ आएगा एंड जो कि हमारा आज का लो लगा है 16,565, इस लेवल को दोबारा ब्रेक करके नीचे की तरफ 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा, अगर दोबारा नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली इसे आपको सेल करना होगा, यानी कि 16,560 इस लेवल के नीचे इसे सेल कीजिए। अगर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करे और दोबारा जा रहा है तो ही, तो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट आपको बिल्कुल 16,500 के नियर बाय यानी कि 480 का आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस स्विंग का ही आपको टारगेट डेफिनेटली यहां से दिखाई देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर इसे ब्रेक करने में हम कामयाब रहेंगे तो सीधे तौर पर ये गैप फिल करेगा मार्केट, यानी कि 16,350 का अगला टारगेट आपके लिए बिल्कुल यहां से आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहां पर कोई भी और सपोर्ट नहीं बचेगा, तो सीधा मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा, रीटेस्ट करेगा, अगर दोबारा जा रहा है तो डेफिनेटली सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट 16,480 और यहां से ब्रेक किया तो सीधे तौर पर 16,350 के टारगेट आपको ये गैप फिलिंग एरिया आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकता है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बिल्डअप हो रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके लिए सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब देखेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें कॉल राइटर क्या प्रदान करते हैं, बिल्कुल यहां पर रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां पर जहां पर कॉल राइटर का ओआई बढ़ा रहता है उसी लेवल को रेजिस्टेंस करने के बाद ही मार्केट गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, इसलिए कॉल राइटर का एनालिसिस करना जरूरी है। और पुट राइटर हमें प्रदान क्या करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट। जब भी मार्केट नीचे आता है और जहां पर ओआई बिल्डअप हुआ होता है उसी लेवल को सपोर्ट लेने के बाद मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से यहां पर ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करना, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी के अंदर कहां पर बन रहे रेजिस्टेंस और कौन कौन से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहे हैं। डेफिनेटली जहां पर क्लोजिंग दिया है 16,650 के नियर बाय, तो इसके ऊपर वाले हम रेजिस्टेंस यहां पर चेक करेंगे कौन कौन से स्ट्रांग हो रहे हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पर 16,700 ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR 30 लाख के करीब डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 47 लाख, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर इसे ब्रेक करने में हम कामयाब रहते हो तो 16,800 यही आपका सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR 6 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 17 लाख के करीब। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो 16,900 थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास भी 1 CR 6 लाख के करीब डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है आज 54 लाख। तो आपके लिए ये 3 यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यानी कि 16,700 800 एंड 900 ये बिल्कुल यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखेंगे निफ्टी के अंदर कौन कौन से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा चार्ट को नीचे लेते हैं और देख लेते हैं अब 16,650 के नीचे वाले कौन कौन से यहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 16,600 ये सपोर्ट यहां पर स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इस लेवल के पास 96 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर नाम मात्र इंक्रीज हुआ है 5 लाख। तो डेफिनेटली यहां पर अभी भी मुझे निफ्टी वीक नजर आ रहा है, क्योंकि ओआई डेटा ऊपर से बढ़ा है बट नीचे उतनी ज्यादा मात्रा में मुझे इंक्रीज नहीं होते हुए नजर आ रहा है।
अगर 16,600 को हम ब्रेक करेंगे तो 16,500 सेकंड सपोर्ट बनेगा। इस लेवल के पास आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, 1 CR 23 लाख डेटा जरूर खड़ा है, बट इसके अंदर माइनस पोजीशन हुई है 21 लाख। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सपोर्ट यहां पर वीक नजर आ रहा है, यानी कि 16,500 ब्रेक हो सकता है, ऐसे लोगों को लग रहा है। इसी वजह से आज माइनस पोजीशन यहां से होते हुए हमें दिखाई दी है। अगर इसे ब्रेक करने में कामयाब होते हैं तो 16,400 ये हमारे लिए थर्ड सपोर्ट बनेगा, जिसके पास बिल्कुल भी 94 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 20 लाख। तो ये हमारे लिए तीन यहां पर अच्छे खासे सपोर्ट उभर के आ रहे हैं, 16,600, 16,500 एंड 16,400। यही हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट यहां पर बन सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अनुसार कहां पर बिल्डअप हो रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे पहले बैंक निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 37,000। इस लेवल के ऊपर आके अगर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा या ट्रेड करना शुरू करेगा बैंक निफ्टी, तो ही हम इसे बाय करेंगे। क्योंकि देखिए बिल्कुल इसी लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज गिरावट देखने के लिए मिली, तो इसके ऊपर आके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना बहुत जरूरी है, इसे जरूर ध्यान में रखिए। इसके ऊपर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करने दीजिए, और दोबारा अगर ऊपर जा रहा है तो ही डेफिनेटली हम यहां से बाय ऑर्डर बनाएंगे। यानी कि 37,000 के ऊपर अगर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करे और दोबारा ऊपर जा रहा है, तो ही बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग बनाएंगे। यहां से फर्स्ट टारगेट 37,250 का टारगेट दिखाई देगा। अगर इसे ब्रेक किया तो सीधा यहां से 37,500 का टारगेट आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए इसी लेवल से आज बिल्कुल भी हमें सेलिंग अच्छा खासा देखने के लिए मिला, और जिसके अनुसार हमने इसके अंदर ट्रेड भी किया निफ्टी के अंदर। तो इसके ऊपर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा, अगर दोबारा ऊपर जा रहा है तो ही बैंक निफ्टी के अंदर आप बाइंग प्रेशर देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट 37,250 एंड यहां से टूटा तो 37,500 के टारगेट डेफिनेटली इसके अंदर आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को सेल कहां पर भरेंगे। बैंक निफ्टी का सेल लेवल है 36,480। इस लेवल के नीचे अगर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है या ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ही बैंक निफ्टी के अंदर हम सेलिंग प्लान बनाएंगे। जब तक इस स्विंग को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हम कोई भी सेलिंग का लेवल यहां पर नहीं देख सकते। 36,480 इस लेवल के ऊपर नीचे आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा, अगर डेफिनेटली नीचे जा रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 36,288, अगर यहां से ब्रेक किया तो 36,088 के टारगेट, यानी कि ये स्विंग के पास के टारगेट डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसके बाद ब्रेक हुआ तो सीधे तौर पर यहां से सीधे मार्केट 35,886 को यहां से छूने के लिए बिल्कुल नीचे की साइड गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे रेजिस्टेंस और कहां पर बन रहे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। कॉल राइटर हमें प्रदान क्या करते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस, और पुट राइटर हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो पहले देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जहां पर क्लोजिंग दिया है 36,000, बिल्कुल 36,700 के पास आके क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी ने किया है। तो इसके ऊपर वाले कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो हम पहले यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे 37,000 का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास आज भी डेफिनेटली 95 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 21 लाख। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। अगर इसे ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे तो 37,500 सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा।
क्योंकि इस लेवल के पास बिल्कुल भी 68 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 9 लाख के करीब। तो ओआई डेटा यहाँ पर टोटली ओआई डेटा जो है वो बहुत अच्छा इंक्रीज है, तो ये हमारे लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे तो 38,000 थर्ड रेजिस्टेंस के तौर पर ही मुझे बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास 85 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 28 लाख। तो हमारे लिए 36,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 37,500 सेकेंड रेजिस्टेंस एंड 38,000 थर्ड रेजिस्टेंस के तौर पर यहां पर काम में आ सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं सपोर्ट। जहां पर क्लोजिंग दिया है 36,700 के नियर बाय, तो इसके नीचे वाले सपोर्ट देखेंगे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 36,500 फर्स्ट सपोर्ट के तौर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस लेवल के पास बिल्कुल भी 86 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 13 लाख के करीब। तो ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट उभर के आ रहा है। अगर इसे हम बिल्कुल भी ब्रेक करते हैं तो 36,000 सेकंड सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 99 लाख यानी कि 1 सीआर के करीब यहाँ पर डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 19 लाख के करीब। तो आपको ये अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये ब्रेक किया तो 35,500 ही सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास भी देखिए यहाँ पर 64 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है टुडे चेंजिंग लगभग 6 लाख के करीब। तो ये आपके लिए तीन सपोर्ट बनेंगे, 36,500, 36,000 एंड 35,500। ये आपके तीन सपोर्ट यहाँ पर अच्छे खासे बिल्डअप हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को मैं यहां से एनालिसिस करूं, 36,700 के ऊपर वाले कॉल राइटर और इसके नीचे वाले पुट राइटर अगर मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे दोनों तरफ से बिल्कुल सेम ही मुझे वो डेटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी बैंक निफ्टी किसी भी तरफ जाने की उम्मीद है, तो यहाँ पर 50-50 मैं यहाँ पर अभी भी बताना चाहूंगा कि कॉल राइटर भी उतने ही बड़े हुए हैं और पुट राइटर भी उतने ही बड़े हुए हैं। तो यहाँ से मार्केट अभी भी इनडिसाइड मोड में मुझे बैंक निफ्टी सिंपली ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। इसी तरह के रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टॉक मार्केट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में लगे घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जिसे जाके अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम अभी फ्री ट्रायल बेसिस पे पेड टेलीग्राम चैनल के निफ्टी के लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली के डेली उसके अंदर प्रॉफिट बन रहा है। तो इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी आप मत मिस कीजिए, अभी के अभी जाके उस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को एसपी स्टॉक मार्केट को जरूर ज्वाइन कीजिए और कल से ही हो जाइए शुरुआत कीजिए प्रॉफिट करने के लिए। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी अभी जाके ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।